हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर टीचर क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का आज छठा क्लास है, जो कि आपको बाल विकास यूनिट 1, जो बाल विकास का जो यूनिट 1 है उसका हम मुख्य इकाई 4 पढ़ाने जा रहे हैं आज। इसका नाम है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया जो है, सबसे पहले हम जानेंगे कि समाज से ही समाजीकरण होता है। जब कोई बच्चा समाज में जाता है तभी तो समाजीकरण होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समाज क्या होता है, समाज किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे समाज के बारे में। दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वर्ग, समुदाय है ना, के समूह जो आपस में परस्पर मिलकर जो अंतर क्रिया करते हैं उसे ही हम समाज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं समाजीकरण के बारे में। समाजीकरण का समाज में बच्चों का समाजीकरण या किसी व्यक्ति का समाजीकरण कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो एक जैविक प्राणी होता है। जैसे जैसे वो अपने परिवार में, आस पड़ोस में, समाज में जाता है, नए नए व्यवहार को सीखता है। ठीक है, तो बच्चे का समाजीकरण होता है विभिन्न रूपों में। ठीक है, तो उसको हम समाजीकरण कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं समाजीकरण का प्रकार। ये आपको इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सीटेट में। तो समाजीकरण का प्रकार जो है, पहला है प्राथमिक स्तर और दूसरा है द्वितीयक स्तर। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर में हम जो बच्चों का समाजीकरण होता है वो सबसे पहले परिवार से शुरू होता है, उसके बाद आस पड़ोस, उसके बाद समाज। ठीक है, प्राथमिक स्तर का जो बच्चों का समाजीकरण होता है वो होता है परिवार में सबसे पहले। ठीक है, ऐसे बच्चा जन्म लेता है तो अपने परिवार में देखता है, अनुकरण करता है, सीखता है, अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद आस पड़ोस में जाता है, वहाँ का व्यवहार सीखता है। ठीक है, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो। उसके बाद समाज में जाता है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक योग्यताओं से मिलता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक चीज़ों को सीखता है। ठीक है, अपने अंदर आत्मसात करता है और विभिन्न रूपों में उसका समाजीकरण होता है। ठीक है, उसके बाद है द्वितीयक स्तर, जो कि विद्यालय में होता है। ठीक है, विद्यालय में जो बच्चे का समाजीकरण है प्राथमिक स्तर के मुकाबले काफ़ी तेजी में होता है। अब तेजी से क्यों, तीव्र गति से क्यों होता है बच्चे का समाजीकरण विद्यालय में, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि समाजीकरण बच्चों का जो विद्यालय होता है वो आपको विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, विभिन्न गुण वाले, विभिन्न योग्यता वाले, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे वहाँ आते हैं। और उनका देखकर बच्चे जो है अनुकरण करते हैं, सीखते हैं, अच्छा या खराब जो भी हो, उनका समाजीकरण चौतरफा होता है विद्यालय में। इसलिए जो है बच्चे का समाजीकरण विद्यालय में काफ़ी तीव्र गति से होता है। ठीक है, अगला समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारण, उसमें आ गया पहला परिवार। एक ही परिवार में बहुत सदस्य होते हैं, काफ़ी सदस्य, किसी में कम भी होता, किसी में ज़्यादा भी। मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, जॉइंट फैमिली इसका होता है, उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। या कम फैमिली वाले भी होते, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन है। ठीक है, तो सदस्य का जो व्यवहार होता है, उनका रहन सहन होता है, उसका बच्चा अनुकरण करता है, उसका भाषा का अनुकरण करता है, उसका रहन सहन, देखभाल, खाना पीना का अपना अनुकरण, उसके अनुसार अपने आप को ढालता है। ठीक है, अपने बड़ों का भी सीखता है। ठीक है, उसके बाद आइए पालन पोषण। पालन पोषण जो है मुख्य रूप से माता पिता पर ही निर्भर करता है सबसे ज़्यादा। उनके माता पिता किस तरह से उनको परिवेश देते हैं, कैसा रहन सहन देते हैं, कैसा उनको शिक्षा देते हैं, वो सब जो है उनको माता पिता पर जाता है। उनको कैसा व्यवहार करते हैं उनके साथ, सकारात्मक या नकारात्मक, उसके पास ऐसा ही बच्चे का समाजीकरण होता है। ठीक है, माता पिता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद है पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड ये भी आपको एक सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों चीज से जुड़ा हुआ है। पहला है विशिष्ट व्यवहार। ठीक है, अगर हम विशिष्ट व्यवहार करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है। ठीक है, अगर विशिष्ट योग्यता को हम दिखाते हैं किसी के सामने तो हमें पुरस्कार मिलता है। अगर अच्छा करते हैं तो हमें प्रशंसा मिलती है, और अगर हम गलत करते हैं तो हमें दंड मिलती है या असामाजिक भाव का भेदभाव मिलता है। ठीक है,
उसके बाद है असामाजिक व्यवहार। असामाजिक व्यवहार में अगर हम गलत करते हैं तो हमें दंड मिलता है, ठीक है, प्रताड़ना मिलती है, हमें प्रशंसा नहीं मिलती है, बल्कि हमें प्रशंसा के नहीं मिलने का वजह है असामाजिक व्यवहार, ठीक है, हमें दंड मिलता है, वहाँ प्रशंसा नहीं, हमें दंड मिलता है, अच्छा व्यवहार नहीं मिलता है हमको, ठीक है। तो आगे आते हैं वंशानुक्रम, जो कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाला कारक आता है वंशानुक्रम, जैसे कि संवेग, योग्यता, क्षमता, समायोजन, ये सब जो है वंशानुक्रम अनुवांशिक होता है, ठीक है, जो आदमी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को जन्म से ही मिलता है। संवेग, क्रोध करना या शांत रहना, ठीक है, प्रसन्न रहना, क्रोधित रहना, ये सब क्या संवेग है। ईर्ष्या करना, मतलब किसी के साथ मतलब कि गलत, मतलब कि घृणा करना, ठीक है। उसके बाद योग्यता, वो आपके बुद्धि पर निर्भर करता है, वो भी बुद्धि क्या है, अनुवांशिक है, हर एक बच्चे का अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद क्षमता, आपका क्षमता क्या है, योग्यता क्या है, आप किसी भी आपका क्षमता क्या है कि उस परिस्थिति को आप ढाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद समायोजन, किसी भी विपरीत परिस्थिति में या किसी भी परिस्थिति में आप किस तरह से अपने आप को ढालते हैं, उससे ही हम समायोजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है पड़ोस। पड़ोस में आपको खासकर व्यक्तित्व को प्रभावित किया जाता है। पड़ोस जो आपका व्यक्तित्व होता है, खुद का पर्सनालिटी जो होता है, उसको प्रभावित करता है पड़ोस। अगर समाज में, जैसे कि हम मान के चलिए, कोई अगर अच्छा कर रहा है आस पड़ोस में, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उससे हम अच्छा सीखेंगे, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ हम गलत करेंगे। जैसे कि समाज में देखिए, एक परिवार में कोई अच्छा व्यक्ति है जो अच्छे से पढ़ लिख रहा है, एजुकेशन ले रहा है, दूसरा परिवार है जो ठीक से पढ़ लिख रहा है, बस नशा में डूबा हुआ है, ठीक है, वो भी एक नकारात्मक पक्ष है, ठीक है। तो आज के लिए जो है सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है ये बताइएगा। और मेरा मेन फोकस है, ठीक है, मेरा मेन फोकस है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना, इसलिए हम शॉर्ट में चल रहे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट दे रहा है, ठीक है ना, समझे। और